करेंगे भाई हाइड्रोस्टेटिक्स चैप्टर फर्स्ट का प्रॉब्लम नंबर 2। द डेंसिटी ऑफ ए ग्रेविटिंग लिक्विड स्फीयर ऑफ रेडियस ए एट एनी पॉइंट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एज द पॉइंट अप्रोचेज द सेंटर। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये हमारे पास ग्रेविटेटिंग लिक्विड स्फीयर है मान लो, ठीक है। तो इसने बोला है कि इसकी जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल ए है जो इसकी रेडियस है। तो फिर इसने बोला कि किसी पॉइंट पे मान लिया, ये हमने कोई पॉइंट मान लिया ए, इस पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस सेंटर से क्या है, स्मॉल आर है, तो वहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे ये पॉइंट है ये सेंटर के पास जाता जाएगा ना, तो हमारी जो क्या है हमारी डेंसिटी है वो इंक्रीज़ करेगी। जैसे जैसे आर डिक्रीज़ होता जाएगा, मींस यही बोल रखा है कि जो आर है मतलब कोई भी पॉइंट है जिसका डिस्टेंस सेंटर से क्या है आर, अगर हम उस पॉइंट को सेंटर पे अप्रोच कराएंगे तो जो हमारी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ करेगी, ठीक है भाई, ये बात बोल रखी है। फिर इसने बोला कि द सरफेस डेंसिटी इज़ रो नोट, जो सरफेस डेंसिटी इसने बताई है कि रो नोट है, और मीन डेंसिटी इज़ रो, ये गिवन है, सरफेस डेंसिटी रो नोट है और मीन डेंसिटी रो। प्रूव क्या करना है, प्रेशर एट द सेंटर होगा ना वो ये होगा, ठीक है भाई। तो अब हम ये निकालेंगे, ये देखो भाई इस क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो इसने बोला लेट किया हमने, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट अ डिस्टेंस आर, इस डिस्टेंस आर पे, इस पॉइंट से डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर से, इस पॉइंट का डिस्टेंस आर है ना जब इस सेंटर से, तो तब उसकी जो डेंसिटी है वो रो है। फिर इसने बोला रो इंक्रीजेज सिग्मा इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एज आर डिक्रीजेज, जैसे जैसे ये पॉइंट ए है अगर ये इसको सेंटर को अप्रोच करता जाएगा वैसे वैसे जो हमारी डेंसिटी है जो कि सिग्मा है वो इंक्रीज़ करती जाएगी। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये जो सिग्मा है वो जो डेंसिटी है वो आर के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म है, और वो क्या हो रही है इन अकॉर्डिंग टू जो जैसे जैसे ये घटता जा रहा है ये इंक्रीज होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव साइन इसलिए आ गया, डी सिग्मा बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। यहाँ तक समझ में आया। अब हमने वेरिएबल सेपरेशन कर लिया, डी सिग्मा और इसको डी आर को उधर ले गए, फिर इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया। क्यों किया, क्योंकि हमें प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर कैसे निकलेगा, हम भाई इसकी हेल्प से निकालेंगे जो हमें गिवन है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब हमने क्या किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इस पर इंटीग्रेट किया तो डी इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी सिग्मा क्या आएगा, सिग्मा, और ये माइनस लैम्डा तो कांस्टेंट है, डी आर के रिस्पेक्ट में तो आर आ जाएगा 1 का, प्लस सी, वेयर सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसने क्या कहा कि एट द सरफेस ऑफ स्फीयर सरफेस पे, तो यहाँ पे हमारा जो अगर हम इसके सरफेस पे जाएं तो आर क्या हो जाएगा हमारा ए, जो ये डिस्टेंस है सेंटर से वो क्या हो जाएगा ए सरफेस पे, और जो डेंसिटी है क्योंकि इसने सरफेस डेंसिटी की बात की थी तो हम इसलिए सरफेस ऑफ स्फीयर पे बात कर रहे हैं, तो जो डेंसिटी हो जाएगी सिग्मा हो जाएगी वो रो नोट हो जाएगी, ठीक है भाई। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन ऑफ आर एंड सिग्मा इन फर्स्ट में हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो नोट, माइनस लेमडा आर की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, ए सरफेस की बात करें, प्लस सी, यहाँ से हमने क्या निकाली, सी की वैल्यू निकाली और फिर दोबारा से इसको फर्स्ट में पुट कर दिया। तो हमें कोई भी कॉन्स्टेंट लेके नहीं चलना होता क्योंकि हमें तो वैल्यूज वो प्रूव करना है। तो सिग्मा इज इक्वल टू लेमडा आर, सिंपली सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है जो कि क्या है, रो नोट प्लस लेमडा ए। तो अगर मैं इसमें से और इसमें से लेमडा कॉमन निकालूँ तो क्या है, आ गया ए माइनस आर। हमने आर माइनस ए क्यों लिया, क्योंकि ए क्या थी रेडियस, आर क्या था उससे छोटा था, मीन्स बड़ा क्या था ए डिस्टेंस बड़ा था, तो ए माइनस आर प्लस रो नोट, यह हो गया भाई। अब हमें अब इसने बात की है मीन डेंसिटी की। मीन डेंसिटी क्या होती है भाई, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो उसके लिए हमें मास निकालना पड़ेगा, मास ऑफ द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, उस लिक्विड का मास निकाले जिसकी डेंसिटी रो है और जो क्या बना रही है, फॉर्मिंग अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, जो फॉर्म कर रहा है जो लिक्विड
स्फीयर को जिसकी रेडियस क्या है r। तो मास निकालने के लिए हम 0 to r 4πr², और ये क्या है भाई, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, ये होता है भाई। तो ये निकाल लिया। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, 4π बाहर निकाल लिया। तो अब हमारे पास सिग्मा की वैल्यू है भाई, सिग्मा की वैल्यू हमने निकाली थी सेकंड को, फ्रॉम सेकंड से यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, लैम्डा a माइनस r प्लस रो नोट, ये सब्सटीट्यूट कर दी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, r² लैम्डा a r², इसके साथ की तो लैम्डा r³ माइनस और प्लस रो नोट r²। अब इसको सिंपली इंटीग्रेट किया है और 0 to r लिमिट रखी है, ठीक है भाई। 0 to r 4π a लैम्डा a r, क्योंकि r² का लैम्डा a था कांस्टेंट, r³/3, r की 4/4, ये कांस्टेंट एज इट इज़। अब हमने 0 to r रखा, 0 पे तो 0 हो जाएगा, सिर्फ r पे रहेगा। तो सिंपली r तो था ही ना, r की जगह ही सब्सटीट्यूट करना था, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने हैं। यहाँ तक समझ में आया भाई। अब हमने क्या किया, इसमें भी r³ है, इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन निकालिया, 4π r³ लैम्डा a/3 लैम्डा r/4 रो नोट/3। अब हमें तो ये तो हमने निकाल लिया किसी भी स्मॉल डिस्टेंस के लिए, मींस जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी थी कि किसी पॉइंट से जिसका जो सेंटर से डिस्टेंस r है ना, मान लो ये एक अलग स्फीयर है और जो a रेडियस का स्फीयर था वो अलग है, तो हमने छोटे तौर पे निकाले। अब हम टोटल मास निकालेंगे तो उसमें क्या है, हमारी रेडियस है 0 to a ले लेंगे हम, लिमिट 0 to a लेंगे, सिंपली आ जाएगा, 0 पे तो 0 हो जाएगा। अब हम सिंपली क्या करेंगे, रेडियस को a रख लेंगे, पहले क्या थी r, तो 4π a³ और यहाँ पे r की जगह, ये तो कांस्टेंट था, ये एज इट इज़, r की जगह a सब्सटीट्यूट कर दिया बस। तो अगर मैं 4π a³ करूँ और इसको सोल्व करूँ तो ये आ गया लैम्डा a/12 प्लस रो नोट/3, ये हमारा क्या आ गया भाई, टोटल मास। अब हमें गिवन थी मीन डेंसिटी। मीन डेंसिटी क्या होती है भाई, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। जो मास निकाला था वो हमने मीन डेंसिटी निकालने के लिए ही निकाला था, ठीक है, क्योंकि ये हमें गिवन था। तो टोटल मास की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी जो पहले निकाली थी। टोटल मास क्या था, जब हमारी जो लिमिट थी 0 to a थी, ये हो गया। टोटल वॉल्यूम 4π/3, वो क्या होता है, वॉल्यूम स्फीयर का 4π/3 r³। r रेडियस क्या है हमारी यहाँ पे a, ठीक है। ये सिंपली हमने 4π a³ को कैंसिल किया है और ये यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा a/4 प्लस रो नोट, ये आ गई भैया। अब हम लैम्डा a की वैल्यू निकालेंगे, वो निकाल ली भाई, वो क्या आई, 4 इंटू में रो माइनस रो नोट। अब हमें क्या निकालना था, प्रेशर निकालना था। तो हमें प्रेशर निकालने के लिए रो GH होता है, प्रेशर किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ रो GH, ठीक है। तो हमें फोर्स निकालना, यहाँ पे G क्या है, फोर्स, ये रो क्या है, डेंसिटी, H क्या है, हाइट। तो हमने डेंसिटी निकाल ली, फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड एट P, तो फोर्स क्या फॉर्मूला होता है, m/r², ये निकल गया भाई। अब हम ये यहाँ पे हमें डेंसिटी क्या लेके चल रहे हैं हम, सिग्मा, प्लस में जी की जगह हमें जी क्या होता है भाई, फोर्स होता है कोई भी, तो यहाँ पे F ले लिया, और H क्या है, हमारी dr हाइट है, ठीक है। तो ये चीज़ लेके सिंपली हमने सब्सटीट्यूट कर दी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करने के बाद हमने क्या किया, लैम्डा a माइनस r, इसको सिंपली सोल्व किया, लैम्डा a माइनस लैम्डा r प्लस रो नोट। अगर इसको करें तो 1/r², तो हमने m की वैल्यू निकाली थी जब रेडियस 0 to r थी, 0 to r पे, तो 4π r³ ये आई थी, वही सिंपली सब्सटीट्यूट की है। तो r² था यहाँ पे, 4π r³, ये कैंसिल आउट हो गया। सिंपली इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया भाई। सोल्व करके फिर हमने इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये आ गया भाई, p की वैल्यू प्लस के इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ये सोल्व किया है सिंपली। ये तो आप कर ही लोगे क्योंकि कैलकुलेशन तो ईजी होती है। तो यहाँ पे ये सोल्व कर लिया, ये आप खुद करोगे। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो ये यहाँ तक सोल्व किया, देख सकते हो आप। तो अब हमने ये क्या निकाल ली, p की वैल्यू निकाल ली, ये हमारी p की वैल्यू आ गई। तो अब इसने बात की थी सरफेस की, तो एट r = a और p = 0, सरफेस पे जो प्रेशर क्या होगा भाई, 0 होगा। तो अगर ये वाली वैल्यू सब अब हम सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास क्या किया है, सिर्फ r की जगह a सब्सटीट्यूट किया है और p की जगह 0, तो कि सरफेस पे प्रेशर क्या होता है, 0। तो ये वाली चीज़
ये इसमें सब्सटीट्यूट कर दी पी की वैल्यू में, तो ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि ये पी की वैल्यू थी। पी की जगह क्या रख दिया, सिंपली 0 रख दिया है, और आर की जगह ए रख दिया, ये वाली वैल्यू आ गई। और एट सेंटर, सेंटर पे जो आर क्या होता है 0, अगर हमने आर क्या डिस्टेंस माना था, सेंटर से डिस्टेंस माना था आर, अगर हम इसको ही सेंटर पे ले आए तो सेंटर पे जो रेडियस क्या हो जाएगी 0, आर क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस था वो आर वो 0 हो जाएगा। तो 0 होने के बाद तो अगर हम एट सेंटर की बात करें तो आर 0 होने के बाद ये सारी टर्म्स 0, तो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के। तो के आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस के की वैल्यू इस थर्ड में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो थर्ड में सब्सटीट्यूट करेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है भाई, समझ में आया। फिर हम इसको सिंपली सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास जो हमें प्रूव करना था वो आ जाएगा भाई। ठीक है, समझ में आया भाई। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।